हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको वसंत भाग 3 का पाठ 10 जिसका शीर्षक है कामचोर। यह एक कहानी है बच्चों। इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित यह कहानी एक हास्य कहानी है जिसमें संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इसमें कुछ बड़े लोग आपस में वाद विवाद करने के बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चों को भी जो है कुछ काम कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर वह क्या करते हैं, उधम मचाने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। तो बच्चों ने जब ये बात सुनी, उन्होंने भी सोचा हिलकर काम करने में क्या हर्ज है। तो सभी जो है क्या हो गए, काम पानी पीने के लिए मटके के पास लपक गए सब ऐसे। तो इतने में क्या हुआ बेटा, किसी ने आपस में ही कहा कि अगर कोई धक्का देगा तो क्या हम किसी से कम हैं। तो ऐसा करने से क्या हो गया, उनमें धक्का मुक्की वहां पे होने लगे। तो अब विचार आया कि क्या ये काम करेंगे। अम्मा ने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे, जो काम नहीं करेगा तो उसको शाम का खाना नहीं मिलेगा। बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे लायक काम बताइए, हम क्या करेंगे। अम्मा ने सुना तो उन्होंने कहा घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, दरी कितनी मैली है, उसमें कितनी धूल सन गई है, और पेड़ों को पानी देना है, और ये काम हम तुमसे मुफ्त में नहीं कराएंगे, बल्कि इसके लिए हम तुम्हें क्या देंगे, तनख्वाह भी देंगे। और क्योंकि ये विचार हुआ कि बेटा जब पहले ये कि नौकरों को उसके बदले निकाल दिया जाएगा और वही काम बच्चों द्वारा कराया जाए। तो एक दिन क्या हुआ, घर के फर्श पर बिछी हुई दरी पर खूब सारी धूल जमी हुई थी। तो बच्चों ने उसको साफ करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने, कुछ बच्चे उनमें से डंडा लेकर आए और कुछ झाड़ू लेकर आए। तो कुछ तो उसको डंडे से पीटने लगे और कुछ झाड़ू से। तो बेटा जैसे ही उन्होंने घर के अंदर उस दरी को पीटना शुरू किया तो क्या हो गया, सारी धूल जो है पूरे घर में सन गई और सबके मुंह में और नाकों में भर गई, जिससे उनको खांसते खांसते सभी लोग बेदम हो गए, मीन्स परेशान हो गए। तो बच्चों, और जो झाड़ू था उनके पास, उस झाड़ू के भी क्या हो गए, सारे पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। तो बच्चों फिर उसके बाद क्या हुआ कि अम्मा लोगों ने मना किया कि ऐसे नहीं झाड़ना है इसमें, क्योंकि बहुत सारी धूल है, तो तुम थोड़ा सा क्या कर लो, उसमें पानी के छींटे या पानी छिड़क दो। तो ऐसा ही किया उन्होंने, पानी क्या बहुत सारा छिड़क दिया। तो जिससे क्या हो गई, घर में पूरे कीचड़ ही कीचड़ बन गया। एक तो धूल, ऊपर से उसमें पानी चले गया, तो क्या हो गया, वो पूरा घर कीचड़ से भर गया। फिर अम्मा लोगों ने कहा कि सबको बाहर निकाला गया, और बाहर निकाला तो दरी को भी बाहर भेजा गया कि ठीक है अब इसको तुम बाहर करो, और सभी चारों तरफ से उस पर फिर उस दरी पर जुट गए। तो अब इतना करने के बाद को रोका गया। तो उन बच्चों ने तय किया कि अब क्या किया जाए, पेड़ों को पानी दिया जाए। तो सभी नल के पास जो है क्या हो गए, चले गए। जिसके हाथ में जो मिला, किसी को डोंगा गिलास, जिसको वो नहीं मिला तो वो कटोरा लेकर भी पानी के पास चले गया। अब पानी के पास भी क्या हो गया बेटा, उनमें आपस में धक्का मुक्की होने लगी। एक, क्योंकि इतने सारे थे, संयुक्त परिवार है, क्योंकि चाचा ताऊ सब जिनके भी बच्चे हैं सब उनमें सारे। तो बेटा वहां पे नल के पास भी उनमें आपस में धक्का मुक्की होने लग गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है ये क्या कर दिया जाए, अब इनको पानी के लिए भी रोका जाए, और कुछ तो वहीं पे धक्का मुक्की में कीचड़ में गिरने लगे। तो बेटा ऐसे में कुछ कीचड़ में सन गए बच्चे, और कुछ क्या हो गया, बाल्टियां मटके जो है सारे टूटकर बिखर गए। तो अब उस समय वर्तमान में तो क्योंकि नौकरों को कुछ को निकाल दिया गया था, तो अब क्या था, कुछ अड़ोस पड़ोस के जो नौकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो रहते थे मोहल्ले में, तो उन नौकरों को बुलाया गया कि एक बच्चे को अगर वो नहलाएंगे तो उसके 4 आना प्रति दिया जाएगा। मतलब एक बच्चे को वो नहला देगा तो उसको उसके 4 आने मिलेंगे। तो ऐसा करके बेटा बच्चों को नहलवाया गया। अब इतने में बच्चों ने निर्णय किया कि अब क्या किया जाए, मुर्गियों को हाँका जाए। मुर्गियां क्योंकि बाहर हैं, उनको उनके बाड़े में डाल दिया जाए। तो ठीक हुआ, सबने किया। तो मुर्गियां क्या है, बाड़े में जाने के बजाय वो इधर उधर भागती रही, मानो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको उनके खिलाफ भड़का रखा हो कि नहीं ये मतलब इनका कहना तो नहीं मानना। तो इतने में क्या हुआ कि वो मुर्गियां जो है ऊंट की तरह, जैसे ऊंट दौड़ता है इधर उधर, ऐसे ही वह भी क्या हो गई, बेनकेल इधर उधर दौड़कर, कुछ तो क्या है, दीदी प्याले में खीर रखी हुई थी, तो उस खीर को दीदी चांदी के लेयर से उसको सजा रही थी।
तो कहाँ वह खीर गई, प्याले खाली दिखाई दिए और कुछ दाल पर कूदने लगी तो दाल में छपाक मारकर वो वहां से क्या हो गई, गंदी नाली में गिर गई। अब उन्हीं में से कुछ बच्चों को विचार आया कि भूखी भेड़ें भी जो है वह भी आ गई हैं, क्यों ना इनको भी दाना दिया जाए। अब बेटा उनको जब दाना देने लगे तो वो भेड़ें भी क्या है, इधर से उधर भागने लगी, उधर से इधर। अब भागने लगी तो बेटा एक तरकारी वाली आकर उनको सब्जियां दे रही थी। तो उन भेड़ों ने उसके ऊपर उसकी टोकरी में भी चढ़कर भी क्या कर दिया, सारी तरकारी खा दी। मतलब ऐसा लग रहा था कि तरकारी और उनके छिलके किसमें, भेड़ों के पेट की कढ़ाई में समा गए थे। अब अम्मा को जो है क्या हो गया, इतने में बहुत गुस्सा आ गया। तो इधर क्या है, एक और तो प्रलय मचा हुआ था। प्रलय में घर का इधर उधर सब हाल बेहाल हो रहा था। और उधर कुछ बच्चे जो हैं वह क्या थे, शाम के खाने के लिए उनको लग रहा था या तनख्वाह न मिलने का उनके बेचैनी हो रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम क्या करें, भैंस को दूह लें या भैंस से दूध निकालें। तो कुछ एक टुकड़िया उसमें से कहाँ चली गई, दूध को निकालने गई। अब दूध निकालने जब गई तो ऐसे 4 हाथ उनको, 8 हाथ जो है, इतने सारे लोगों के हाथ जो है उस पर लग गए थे 4 थनों पर। तो भैंस ऐसे उचकी कि अब उन्होंने मतलब दूध नहीं दिया, वो लात मारने लगी। तो इतने में क्या हुआ, अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके आगे और पीछे के दोनों हाथ पैर बांध दिए जाए। अब बगल में ही चाचा जी सोए हुए थे, उन्होंने क्या किया, उस भैंस के 2 पैरों को उससे बांध दिया। तो आगे पैरों को बांधने तक ही भैंस को पता चल गया कि मतलब उसको, भैंस ने जान लिया कि शायद मेरे संग कुछ हो रहा है। तो वह क्या किया, उसने उस चारपाई को लेकर ही वह दौड़ने लगी। जिसमें पहले तो चाचा जी ने सोचा कि शायद कोई क्या हो रहा है, मतलब सपना देख रहा हूँ, या उन्होंने फिर बाद में जब वो घसीटते हुए आगे को जाने लग गए तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई बारिश आ रही है या उसके संग तूफान आ रहा है या भूचाल भी आ रहा है। तो बेटा जैसे जैसे भैंस आगे को जाए उनकी चारपाई ऐसे ऐसे उछल उछल के वो भी आगे को बढ़े। तो इतने में जब बेटा चाचा जी को पता चल गया कि यहाँ तो बात कुछ और ही है, तो उन्होंने उन बच्चों को खुला छोड़ देने वालों को बहुत ही बुरा भला कहा। अब वो बेचारे क्या करें, पलंग को पकड़े हुए उसी के संग को आगे को जा रहे थे। अब वहां पे बेटा कुछ को विचार आया कि शायद हमने जो है क्या कर दिया है, बछड़े को तो खोला ही नहीं भैंस के। तो उसमें से अब एक ने जब बछड़े को खोला तो उसमें क्या हो गया था, बछड़े को देखकर भैंस थोड़ा सा वो रुक गई, उसके पैरों में जो है खुरों में ब्रेक लग गया, हाँ भाई थोड़ा मुझे रुकने। तो इतने में बेटा जब वह रुक गई तो कुछ ने दूहना, एक एक हाथ से उसको दूहना शुरू कर दिया। तो लेकिन बछड़े ने भी बाकी उनको नहीं देने दिया, क्योंकि कुछ धारे जमीन पे जा रही थी, कुछ और कुछ बछड़ा पी रहा था। अब उसकी 2-4 धारे ही दूध की जो है किसमें गई, गिलास और कटोरे में, बाकी तो क्या है बछड़ा ही पी गया। अब बेटा थोड़ी देर बाद देखा गया कि घर जो है क्या हो गया है, पूरा घर में क्या दिख रहे हैं, तसल्ले, बाल्टियां आदि टूटे पड़े हुए हैं, या भेड़ें ही दिखाई दे रही है या बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। और जो तरकारी वाली जो थी वह शोक मनाती हुई, मतलब दुख, क्योंकि उसकी सारी सब्जियां तो कहाँ भेड़ों के पेट रूपी कढ़ाई पर समा गई थी। तो इतने में बेटा जो मुर्गियां थी उनको किसमें, उनके बाड़े में हाँका गया और तरकारी वाली की आंसू पोंछे गए, मतलब उसको पैसे दे देंगे ऐसा दिलासा दिया गया। और अम्मा ने जो है आगरा जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया और बच्चों को क्या कर लिया गया, बाहर को भेजा गया। तो इतने में अम्मा ने कहा अब या तो तुम क्या करो, बच्चा राज कायम कर लो, मतलब इन्हीं बच्चों को रखो, इन्हीं बच्चों से काम करवा लो, या मैं मायके चली जाऊंगी। अगर तुमने इनको काम करने को मना नहीं किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब बच्चों ने सोचा कभी तो ये बड़े कहते हैं काम कर लो और कभी कहते हैं क्या कि काम मत करो। तो बेटा यहाँ क्या हुआ, बच्चों ने कहा अब आगे से हम क्या करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे, क्योंकि वो शुरू में स्टार्टिंग में भी तो यही था कि हिलकर पानी भी नहीं पीते थे। तो ऐसा ही उन्होंने अब निश्चय कर लिया कि अब हम जो है हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे। अब्बा ने भी क्या किया, पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल किया और एक लाइन में एक कतार में उनको खड़ा कर दिया और उनको चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने भी किसी काम को हाथ लगाया तो उनके शाम का खाना जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो बेटा इतने में फिर क्या हो गई, घर में थोड़ा सा घर शांत हो गया और सब अपने अपने काम में लग गए।
तो बेटा देखो, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें जो है बच्चों को कभी भी कामचोर तो नहीं होना चाहिए। उनको अपने किसके अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार थोड़े बहुत घर के कामों को करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे इन बच्चों ने किया। तो अब मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।